नमस्कार दोस्तों, राज कोचिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम वर्ग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। वर्ग पर आधारित देखिए, वर्ग क्या होता है विद्यार्थियों? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा अगर दे दिया जाए कि एक वर्ग का भुजा 20 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। अब भुजा हमें 20 मीटर दिया है, तो 20 मीटर 20 का स्क्वायर कर देंगे और 20 का जब ये स्क्वायर यानी वर्ग होगा तो 20 को 2 बार लिखेंगे गुणा में, तो ये हो जाएगा 2 गुना के 4। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, वर्ग मीटर। इस प्रकार हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। अगर इसमें हमको परिमाप ज्ञात करना हो इसका, तो कैसे करेंगे? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो आपका 4 गुणे 20, तो हो जाएगा आपका 20 चौको 80 मीटर। ये हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात हो गया। जैसे इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं विद्यार्थियों, वो हमें आपको बता रहे हैं। देखिए, इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। एक वर्गाकार बगीचा जिसकी लंबाई 50 मीटर है और कह दिया कि बगीचे के चारों ओर कटीले तार से घेरना है। कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो अब हमें क्या ज्ञात करना है विद्यार्थी कि जैसे एक वर्गाकार ये जो मैदान है, ये एक वर्गाकार जो बगीचा है
इसका हमको परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो बगीचे का जो वर्गाकार बगीचे का परिमाप हो जाएगा आपका, लिखेंगे वर्गाकार बगीचे, पहले तो लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यानी कि एक साइड की लंबाई। अब देखिए लिखेंगे कि बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप जब ज्ञात होगा तो 4 गुणे 50, यानी कि 5 चौको 20, 200 मीटर, 200 मीटर कटीले तार की आवश्यकता होगी। इस ढंग से प्रश्न। और प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जैसे इसमें कह दिया जाए कि 1 मीटर तार का मूल्य 5 रुपया है, तो तार लगाने में कितना रुपया खर्च होगा। ये भी इसमें प्रश्न बन गया कि इतना तार यानी 1 मीटर तार का दाम अगर 5 रुपया है तो 200 मीटर तार यानी उस बगीचे को घेरने में कितनी लागत आएगी, कितना खर्च होगा। तो यानी कि परिमाप आपका यानी 200 मीटर तार की आवश्यकता है और 1 मीटर तार का दाम 5 रुपया है, तो गुणा कर देंगे 200 में 5 का, तो 5 गुना के 10, 5 गुना के 10। यहाँ इसको लगा दे रहे हैं, नीचे अगर ज्यादा हो जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे करके कि 5 गुणे 200, तो 2 5 10, यानी 2 0 ये, यानी 1000 रुपए की आवश्यकता होगी। इस ढंग से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न एक और बता रहे हैं आपको, लिखेंगे कि एक वर्गाकार खेल का मैदान है, मैदान में एक वर्गाकार खेल का मैदान में मैट बिछाना है, बिछाना है, जिसकी यानी कि खेल के मैदान की, खेल की मैदान की लंबाई 20 मीटर है, तो कितने वर्ग मीटर मैट की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग मीटर मैट की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा, जबकि इससे पहले उसके चारों तरफ तार से घेरना था तो हम परिमाप ज्ञात कर रहे थे। अब क्या करना है कि उस मैदान में ही, पूरे मैदान में मैट बिछाना है, तो हम उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा आप यानी कि उस खेल की मैदान की लंबाई 20 मीटर है, तो 20 का वर्ग हो जाएगा, और 20 का वर्ग होगा 20 गुणे 20, यानी 20 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 400 वर्ग मीटर। 400 वर्ग मीटर मैट की आवश्यकता होगी। और इस पर एक और प्रश्न बनना है विद्यार्थियों कि जैसे अगर कह दे कि अगर 1 वर्ग मीटर मैट का 1 वर्ग मीटर मैट का मूल्य, इसमें प्रश्न दे दे, प्रश्न इसमें दे दे कि 1 वर्ग मीटर मैट का मूल्य 10 रुपया है, तो मैट बिछाने में कितना खर्च आएगा? कितना खर्च आएगा? तो विद्यार्थियों हमें उसका क्षेत्रफल पता हो चुका है, यानी कि वर्ग मीटर में हमें क्षेत्रफल पता हो चुका है। तो हम 1 मीटर वर्ग मीटर यानी 1 मीटर वर्ग मीटर मैट का मूल्य 10 रुपया, तो गुणा कर देंगे 400 से। 400 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 4000 रुपया। 4000 रुपया मैट बिछाने में खर्च आएगा। इस प्रकार वर्ग का और एक ये भी होता है वर्ग में विद्यार्थियों, वर्ग में एक प्रश्न और होता है अगर कह दे एक वर्ग की लंबाई 20 मीटर है, तो इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण ज्ञात करो। इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। तो विकर्ण का सूत्र होता है विद्यार्थी, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, जहां या भुजा कर्णी में 2 कर दीजिए, भुजा कर्णी में 2, भुजा कर्णी में 2 होता है, तो भुजा आपकी 20 है और कर्णी में 2 मीटर आपकी हो जाएगी। ये आपकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो गई। अब विद्यार्थियों ऐसे एक प्रश्न बता दे रहा हूं, जैसे कह दे एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर, 1600 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप ज्ञात करो। तो विद्यार्थी हमें परिमाप उसी समय ज्ञात होगा जब हमें उस मैदान का लंबाई ज्ञात होगी। अब यहाँ पे दे दिया है क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ मैदान का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा भुजा का यानी कि लंबाई का वर्ग। लंबाई का वर्ग, तो लंबाई आपकी ज्ञात नहीं है, तो विद्यार्थियों ये मैदान का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 1600। 1600 बराबर भुजा का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लेंगे विद्यार्थी तो 1600 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो 1600 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1600 का वर्गमूल देखिए ऐसे है, कटाइए 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 5 10 50 होगा, 25 हो गया, 5 से कटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा। अब जोड़ा बना देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40, यानी कि +- 40, यानी कि इसको 1600 का वर्गमूल हम ज्ञात किए हैं तो हमें 40 प्राप्त हो गया है। आइए वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि भुजा आपको ज्ञात हो गई। भुजा आपको पता चल गया कि भुजा ज्ञात हो गई। अब क्या करेंगे कि इसका हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप कैसे ज्ञात होगा, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। परिमाप कैसे ज्ञात होगा, भुजा आपको 40 मीटर आ गया है, यानी कि भुजा आपको भुजा बराबर 40 मीटर आ गया है। अब लिखेंगे वर्ग का परिमाप, यानी कि वर्गाकार मैदान का परिमाप, वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर हो जाता है 4 गुणे भुजा। तो 4 आपका और 40, तो 4 चौको 16, 160 मीटर, यानी कि इस वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 40, 4 चौको 16, 160 मीटर इस वर्गाकार मैदान का परिमाप होगा। विद्यार्थियों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी अगर वीडियो हम बनाएं और उस पर डालें तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।